सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप को किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें। फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेज को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्स के फर्जी मैसेज तक आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर है। मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये कभी आपने सोचकर देखा है कंप्लीटली फ्री टू यूज क्यों है? ऐसा क्या है इस ऐप पर? व्हाट्सएप कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, इस ऐप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जैंग कॉम। इन दोनों ने इससे पहले साथ में याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक। और जब इन्होंने याहू कंपनी के बारे में अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, फेसबुक में इन्होंने अप्लाई किया लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इनको रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट 2009 में इनका बहुत बड़ा फैक्ट है। ब्रायन एक्टन का तो इन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था लेकिन इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने ये ट्वीट किया था। बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि इसके सिर्फ 5 साल बाद ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। उससे पहले इंटरेस्टिंग ये जानना है कि इन्हें आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप बनाने का। तो दोस्तों, जैंग कॉम जो थे वो जिम जाते थे और जिम में भी ये जाते थे। और जब इनके दोस्त उनको कॉल कर रहा था बट ये कॉल उठा नहीं पा रहे थे और कॉल को मिस कर देते थे, फिर इन्होंने बड़ी आसानी से सोचा कि यार एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूँ और मेरे दोस्त स्टेटस देखकर समझ जाए कि मैं जिम में हूँ, तो अभी मुझे कॉल ना करे। तो ये एक बेसिक आइडिया पर चलकर इन्होंने इस ऐप को बनाई। खास बात ये है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी। हम किसी को मैसेज भी नहीं भेज सकते थे, लेकिन आज के दिन आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। पहले ये सब मैसेज वगैरह इसमें कुछ नहीं था। सिर्फ इस ऐप में हम अपना स्टेटस बता सकते थे और स्टेटस लिख देते थे कि अभी मैं जिम में हूँ। और जब स्टेटस लगाते थे तो उनके दोस्त को नोटिफिकेशन मिल जाता था। तो बस इसी चीज़ के लिए व्हाट्सएप को बनाया गया था। लेकिन जब जब इनकी वैल्यू बढ़ी तब लोग इस व्हाट्सएप को अपनाना स्टार्ट कर दिया और इसमें लोग व्हाट्सएप में लगने वाले स्टेटस को लोग मैसेज की तरह यूज करते थे। जैसे कि मैं एक स्टेटस लगाया कि मैं अभी घर पे हूँ, तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए स्टेटस लगाया कि तू घर से बाहर आ, हमें क्रिकेट खेलने जाना है। और फिर मैंने स्टेटस लगाया कि चल मैं आ रहा हूँ। अभी तो लोग स्टेटस से मैसेजिंग में बातें करने लगे और इस तरह से फैलता रहा। फिर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसे मैसेजिंग की तरह बना दे, और फिर उनका ये आइडिया जबरदस्त सक्सेस हुआ। और दोस्तों, जब उन्होंने स्टेटस और उसके अलावा मैसेजिंग वाले आइडिया अपनाया तब उनके इस व्हाट्सएप पे 1-2 महीने में 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए। और फिर व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडिंग आना चालू हो गई। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपनाना बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई एड्स किए, क्योंकि ये लोगों को पसंद आता और वो अपने दोस्त को बताते, वो दोस्त अपने और दोस्तों को बताते, और ऐसा करते करते ऑर्गेनिक ग्रो यहाँ पर देखने को मिली। और दोस्तों, आपको याद होगा कि 2009 में बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता था टेलीफोन कंपनी के द्वारा। एक SMS भेजने के लिए कॉलिंग के मिनट्स पे पैसे चार्ज किए जाते थे। लोगों को महंगा पड़ता था और उस टाइम ये एक फ्री ऑप्शन था स्टेटस और मैसेजिंग करके व्हाट्सएप को यूज करने के लिए। अगले 2 सालों में ये ऐप टॉप 10 ऐप्स में आ गई ऐप स्टोर में, और ये चीज ऑलमोस्ट हर देश के लिए सही थी। सिर्फ अमेरिका में क्या था कि 2009 में ही ज्यादातर इनकी जो टेलीफोन कंपनीज थी वो फ्लैट अपडेट दे रही थी, फ्री SMS के और फ्री कॉलिंग के मिनट्स देने लगी। अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इन्वेस्टिंग नहीं था कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करे, वो अपना SMS ही यूज करते रहे। और ऐसा करते करते 2011 तक व्हाट्सएप पर बहुत सारे फीचर बढ़ गए दोस्तों। और जो ब्रायन एक्टन जो थे वो अपने घर में एक पेज चिपकाए हुए रखते थे, उसमें लिखा हुआ रहता था
कि नो एड्स नो गेम्स। वो कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप ऐप पर, वो ना कोई फालतू फीचर ऐड करना चाहते थे व्हाट्सएप ऐप पर। उस टाइम व्हाट्सएप से जो भी थोड़ा पैसा कमाते, जब वो अपने जेब में नहीं रखते थे बल्कि यही व्हाट्सएप को अपडेट करते रहते थे, नए नए फीचर ऐड करते थे। और फिर दोस्तों 2014 तक ऐसे बहुत सारे नए नए ऐप आ गए व्हाट्सएप की तरह, और फिर फेसबुक ने इस ऐप को खरीद लिया 2014 में, और व्हाट्सएप में जितनी भी टीम वर्क करते थे वो सब इनके एम्प्लॉयर बन गए। आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे ऐप मौजूद है दोस्तों, जैसे कि लाइन, वीचैट, किक जैसे ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो बहुत अच्छे ग्रो है। और दोस्तों इस व्हाट्सएप के पास हमारे हर डेटा है, जो कि वो हमारा डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे कमाने के लिए। और क्या आपको पता है कि फेसबुक डेटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चला रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बट हम फेसबुक के बारे में कहीं दूसरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों जेनकॉम और ब्रेन एक्टन दोनों मिलियनियर बन गए, और 2016 में जो व्हाट्सएप चार्ज लेती आ रही थी वो चार्ज $1 का था, वो 2016 में हटा दिया गया पूरी तरह से और व्हाट्सएप को बिल्कुल फ्री कर दिया, क्योंकि इंडिया जैसे देशों के पास डॉलर इन्वेस्ट कर सके ऐसे सुविधाएं बहुत कम थी, तो लोग उसको अपनाना चाहते थे लेकिन अपना नहीं पा रहे थे। तो वही सोचकर 2016 में व्हाट्सएप को पूरी तरह से फ्री टू यूज कर दिया गया। और दोस्तों जब फ्री कर दिया तो व्हाट्सएप के डाउनलोडर और तेजी से बढ़ गए, मिलियन में डाउनलोडर हो गए। आप लोग देख सकते हो कि व्हाट्सएप आज पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, और आप हर दिन हर टाइम जो जो SMS करते हो अपने दोस्तों को, वो सब डेटा व्हाट्सएप के पास है। सोचो व्हाट्सएप कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।